Government Model Senior Secondary School, Sanj, District Kullu. Today we are going to discuss about the poverty, निर्धनता। निर्धनता जो अल्पविकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसी भी स्थान पर निर्धनता का होना हर स्थान पर खुशहाली के लिए खतरा है। निर्धनता का अर्थ जीवन, स्वास्थ्य, कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं प्राप्ति की अयोग्यता से है। जीवन, स्वास्थ्य, कार्यकुशलता के लिए जो न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति का ना हो पाना निर्धनता कहलाता है। भारत जैसे अल्पविकसित देशों में निर्धनता का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि में तीव्रता या तेज गति से वृद्धि होने के कारण देश में सभी लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पाता, सभी लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, जिस कारण देश में निर्धनता का स्तर बढ़ता जाता है। लोग अपनी आय का अधिकतर हिस्सा न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए खर्च करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो निर्धनता का अर्थ उस सामाजिक क्रिया से है जिसमें समाज का एक भाग या एक वर्ग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की प्राप्ति जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उनकी पूर्ति भी नहीं कर पाता। निर्धनता के बारे में अधिक जानने से पहले हम निर्धन रेखा के बारे में जानेंगे। निर्धन रेखा से क्या अभिप्राय है? निर्धन रेखा वह रेखा है जिसके आधार पर हम निर्धनता का विभाजन करते हैं। यह वह क्रय शक्ति को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाते हैं। योजना आयोग के अनुसार निर्धनता और निर्धन रेखा को स्पष्ट किया गया है। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जो लोग प्रतिदिन 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वे लोग जो 2400 कैलोरी वाला भोजन प्राप्त नहीं कर पाते, वे निर्धन रेखा से नीचे माने जाते हैं। निर्धनता के दो रूप बताए गए हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। जिस देश के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है, अर्थात उच्च स्तर, या देश के लोगों की तुलना में जिस देश के लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा आदि पर पूरा नहीं कर पाते, इन न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, उसको सापेक्ष निर्धन देश कहा जाता है। यूएनओ के अनुसार उस देश को सापेक्ष निर्धन माना जाता है जिसकी प्रति व्यक्ति आय $1 प्रतिदिन से कम हो। अब हमारे पास आता है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय किसी देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से। भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान निर्धन रेखा के द्वारा लगाया जाता है। निर्धन रेखा एक ऐसा विभाजन रेखा है जो जनसंख्या को दो भागों में विभाजित करती है, एक जो निर्धन है, दूसरे जो निर्धन नहीं है। निर्धन रेखा से अभिप्राय
उस क्रय शक्ति से है, उस परचेजिंग पावर से है जिसके द्वारा लोग न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। क्रय शक्ति को प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय द्वारा प्रकट किया जाता है। निर्धनता का अनुमान लगाते समय कैलोरी प्रतिमान का निर्धारण किया जाता है। एक अनुमानों के अनुसार बच्चों को प्रतिदिन 300 कैलोरी और परिश्रम करने वालों को प्रतिदिन 3600 कैलोरी निर्धारित की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों को प्रतिदिन 300 और वयस्कों को न्यूनतम 3600 कैलोरी उनके स्वास्थ्य और उनकी कार्यकुशलता को संचालित करने के लिए बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा गरीबी रेखा को जानने के लिए $1 और $2 की सहायता से बताया गया है। उनके अनुसार $1 से कम आय वाले व्यक्ति बहुत निर्धन और $2 से कम आय वाले लोग गरीब कहलाए जाएंगे। आइए जानते हैं निर्धनता के कारणों के बारे में। ये वो कारण हैं जिनसे देश में निर्धनता बढ़ती है। जो देश में निर्धनता के लिए जिम्मेवार हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनसंख्या का अधिक दबाव। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में जनसंख्या तेज गति से बढ़ने के कारण लोगों को रोज़गार के अवसर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लोगों की आय में गिरावट आ रही है और वे अपनी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो रहे हैं। रोज़गार ना मिलने के कारण लोग निर्धन होते जा रहे हैं। रोज़गार का और निर्धनता का आपस में संबंध है। किसी भी देश में अधिक बेरोज़गारी निर्धनता को बढ़ाती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि जनसंख्या अधिक होने के कारण देश में निर्धनता बढ़ती जा रही है। देश की जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करती है। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या के द्वारा लगाया जाता है। यदि जनसंख्या अधिक तेज़ी से बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय कम होती जाती है। किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या का कम होना और निर्भर जनसंख्या का अधिक होना देश को निर्धन बनाता है। दूसरा मुख्य कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी देश में निर्धनता बढ़ाती है। बेरोजगारी की निरंतर वृद्धि के कारण देश में निर्धनता बढ़ती है। भारत में न केवल बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, बल्कि इसके साथ देश में शिक्षित बेरोजगारी भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। बेरोजगारी देश में आय के साधनों को कम करती है। आय में कमी होने के कारण लोग न्यूनतम उपभोग आवश्यकता की प्राप्त नहीं कर पाते। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाने के कारण लोगों को गरीबी और निर्धनता का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट है विकास की धीमी गति। भारत का विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है। इस कारण भी देश में रोज़गार और आय के साधन अधिक मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। विकास की धीमी गति होने के कारण रोज़गार ना मिलने से जनसंख्या का अधिक दबाव होने के कारण देश में रोज़गार नहीं मिल पाता। जनसंख्या की वृद्धि दर
देश में विकास की गति से अधिक होने के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ती है और बेरोजगारी देश में निर्धनता को जन्म देती है। यदि विकास की गति तेज होती है तो देश में औद्योगिक क्षेत्रों व कृषि क्षेत्रों में रोजगार की अधिक संभावनाएं हो सकती हैं और लोगों को रोजगार मिल सकता है। रोजगार अधिक होने से या अधिक मिलने से निर्धनता को दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है पूंजी की अपर्याप्तता। देश के विकास के लिए पूंजी एक महत्वपूर्ण साधन है। पूंजी की कमी देश में आर्थिक विकास को रोकती है। अल्पविकसित देशों जैसे भारत में पूंजी की कमी होने के कारण देश में औद्योगिक व कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता और देश में रोजगार के सबसे अधिक साधन जो उत्पन्न करता है वह कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र है। यदि देश के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी होगी तो देश का विकास तेजी के साथ होगा और विकास अगला पॉइंट है हमारे पास कृषि की अवहेलना। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 61% जनसंख्या कृषि पर कार्यरत है। देश के विकास को बढ़ाने के लिए उद्योगों का विकास किया गया है, परंतु कृषि क्षेत्र के विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। जिस क्षेत्र में भारत की अधिकतर जनसंख्या रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए कृषि के विकास की ओर अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाता तो लोगों को रोज़गार के अधिक अवसर मिल पाते और लोगों को गांव से शहरों की ओर नहीं आना पड़ता और गांव में भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। अगला कारण है निर्धनता के लिए जो जिम्मेवार है वो है आय व धन की असमानता। देश में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश में आय की असमानता को कम करना, अर्थात आय वितरण व धन वितरण की में पाई जाने वाली असमानताओं में कमी लाना था, क्योंकि निर्धन अधिक निर्धन और धनी अधिक धनी होते जा रहे थे। कृषि की अवहेलना। भारत देश में जो कृषि प्रधान देश है, 61% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, परंतु कृषि क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, जिस कारण देश में निर्धनता बढ़ी है। भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्र कृषि पर निर्भर है और कृषि पर निर्भर होने के कारण वह अपनी आय व न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि कार्यों से करता है। इसलिए कृषि पर ध्यान ना देने के कारण या कृषि क्षेत्र की अवहेलना करने के कारण गांव में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का पूरी तरह से विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। आगे जो निर्धनता का कारण है वह है आय व धन की असमानता। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश में आय व धन की असमानता में कमी लाना था, क्योंकि धनी व्यक्ति अधिक धनी होते जा रहे थे और निर्धन व्यक्ति अधिक निर्धन होते जा रहे थे।
देश में आय का असमान वितरण निर्धनता को और अधिक बढ़ाता है। आय का असमान वितरण होने के कारण देश में उत्पादन रोजगार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। असमानता अधिक होने का अर्थ ये माना जाता है देश में मांग कम होती है और मांग कम होने से उत्पादन कम होगा और उत्पादन कम होने से रोजगार कम मिलता है। अगला पॉइंट है बढ़ती हुई कीमतें। भारत में एक तरफ जनसंख्या का दबाव जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर मांग और पूर्ति में असंतुलन कीमतों में वृद्धि लाता है। मांग पूर्ति से अधिक बढ़ने के कारण देश में कीमतें तेजी के साथ बढ़ती हैं, जो मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि को जन्म देती है। और कीमतों में वृद्धि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वह निर्धन और मध्यम वर्ग को। कीमतों में वृद्धि होने के कारण निर्धन वर्ग और मध्यम वर्ग अपनी न्यूनतम आवश्यकता प्राप्त करने में असमर्थ होता है। यह निर्धन को अधिक निर्धन और धनी व्यक्तियों को अधिक धनी बनाती है। आगे है हमारे पास योग्य एवं निपुण उद्यमियों का अभाव। औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि उद्यमकर्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें साहस, कल्पना शक्ति और निपुणता हो। परंतु भारत जैसे अल्पविकसित देशों में दक्ष उद्यमीकर्ताओं की कमी है। परिणामस्वरूप नए उद्योग विकास से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो जोखिम अधिक सहन नहीं करना चाहते और उत्पादन क्रियाओं में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते, जिससे उद्योग कम होते हैं और लोगों को रोज़गार के अवसर कम मिलते हैं। और रोज़गार के अवसर कम मिलने के कारण देश में निर्धनता का जन्म होता है। इसलिए आवश्यक है कि रोज़गार के अवसर अधिक सृजन करने के लिए देश में योग्य निपुण उद्यमी हो, जो देश में उद्योगों का विकास कर पाएँ और लोग और समाज को रोज़गार दे पाएँ। आइए अब देखते हैं निर्धनता को दूर करने के उपाय के बारे में। निर्धनता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, किसी भी देश में निर्धनता को दूर करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जो देश में निर्धनता को दूर कर पाएँ। निर्धनता को दूर करने के बारे में हम कुछ निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि पर रोक। भारत जैसे अल्पविकसित देशों में जनसंख्या निरंतर तेजी के साथ बढ़ रही है और अल्पविकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है। यदि जनसंख्या वृद्धि में कमी कर दी जाए तो राष्ट्रीय आय अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय अधिक हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि देश में जनसंख्या वृद्धि पर कमी की जाए और लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ पाए, जिससे वे अपनी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा कर पाएँ और देश निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर आ पाए। देश की जनसंख्या वृद्धि लोगों के जीवन स्तर को नीचा करती है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि जितनी कम होगी, देश की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और जीवन स्तर उतना ही अधिक होगा। देश का विकास तेजी के साथ होगा। अगला पॉइंट है हमारे पास जो निर्धनता को दूर करने का है, वो है विकास की दर में वृद्धि। अल्पविकसित देशों में विकास की कम दर होने के कारण
रोज़गार के अवसर कम होते हैं, कृषि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कम होता है जो रोज़गार का एक मुख्य साधन है। आय कम होने के कारण देश में अन्य उद्योगों का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि ये माना जाता है कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय। तो एक उद्योग का विकास होने के कारण उसके साथ साथ कई अन्य प्रकार के उद्योगों का भी विकास होता है और वह अन्य व्यक्तियों को रोज़गार दिलाता है। इसलिए देश के विकास की में वृद्धि होने से औद्योगिक विकास होता है। औद्योगिक विकास होने के कारण लोगों को रोज़गार व आय प्राप्त होती है जो निर्धनता को दूर करने में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कीमत स्तर में स्थिरता। निर्धनता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि कीमतों में स्थिरता बनी रहे। मांग और पूर्ति में संतुलन ना होने के कारण, मांग अधिक होने के कारण कीमतों में उछाल आता है, कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति को जन्म देती है, और मुद्रास्फीति देश में निर्धनता को जन्म देती है। इसलिए आवश्यक है कि कीमतों में स्थिरता बनी रहे, कीमतों में वृद्धि अधिक ना हो पाए, जिससे देश में मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग पर इसका प्रभाव अधिक ना पड़े, क्योंकि यह मध्यम वर्ग को भी निर्धनता की ओर धकेलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कृषि में सुधार। निर्धनता को दूर करने का जो उपाय है वह कृषि में सुधार है। यदि कृषि में सुधार किया जाता है तो कृषि अपने आप में सबसे अधिक रोजगार देने में सहायक है। कृषि में सुधार होने से ना केवल यह रोजगार को बढ़ाता है, बल्कि इसके साथ जो अन्य क्षेत्र इस पर निर्भर है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी आवश्यक कच्ची वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। यदि कृषि का विकास नहीं हो पाता तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा, वह अधिक लोगों को रोज़गार नहीं दे पाता। इसलिए आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में विकास की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि वह औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने में सहायक हो और देश में दोनों क्षेत्र आय व रोज़गार को बढ़ा पाएँ और निर्धनता को दूर कर पाएँ। भारत जैसे अल्पविकसित देश जो कृषि प्रधान देश हैं, इनकी अधिकतर जनसंख्या कृषि में कार्यरत है। इसलिए कृषि का विकास होना बहुत बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी निर्माण में वृद्धि। पूंजी निर्माण में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है। अधिक पूंजी से नए नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। देश में लोगों को रोज़गार दिलाया जा सकता है, लोगों की आय अधिक हो सकती है। आय अधिक होने के कारण वह अपनी न्यूनतम उपभोग आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर पाता है, जिससे देश में निर्धनता में कमी होती है या दूर किया जा सकता है। इसलिए पूंजी निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बचत। बचत अधिक होने के कारण देश में पूंजी का निर्माण हो पाता है। इसलिए आवश्यक है कि देश में पूंजी निर्माण में वृद्धि की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रोजगार में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दूर करने के लिए आवश्यक है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। इसके लिए औद्योगिक विकास ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ कृषि क्षेत्रों के विकास की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी को काबू पाने के लिए देश में सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए और औद्योगिक क्षेत्रों में जो समस्याएं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को लेकर आती हैं, जैसे औद्योगिक ऋण की समस्याएं, कच्चे माल की समस्याएं, ऊर्जा की समस्याएं, इनको पूरा किया जाए, ताकि देश में
रोजगार में वृद्धि हो। रोजगार में वृद्धि होने के कारण निर्धनता पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को भूमि देकर देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में शहरी बेरोजगारों को रोजगार दिलाकर रोजगार के अवसर सृजन किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन। उत्पादन की तकनीक दो प्रकार की होती है, एक है श्रम प्रधान तकनीक, दूसरी पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक में श्रमिकों से अधिक काम लिया जाता है और पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी का अधिक काम किया जाता है, पूंजी से अधिक काम लिया जाता है। इसलिए भारत जैसे अल्पविकसित देशों में जिसका उद्देश्य लोगों को रोजगार दिलाना है, उस स्थिति में श्रम प्रधान तकनीकों का इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि देश में लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक साधन प्राप्त हो और उनकी आय बढ़ पाए और निर्धनता को दूर किया जा सके। इस कारण हम कह सकते हैं कि उत्पादन की जो तकनीक है वो रोजगार उपलब्ध करवाने का एक सबसे बड़ा साधन है। यदि हम श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल अधिक करते हैं तो देश में रोजगार व आय में वृद्धि अधिक होती है और आय की असमानताओं में कमी लाती है, जो आगे चलकर निर्धनता में कमी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है लघु कुटीर उद्योगों का विकास। देश में रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए लघु कुटीर उद्योग सबसे अधिक माध्यम है। लघु कुटीर उद्योग भी अन्य उद्योगों की तरह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उद्योगों में स्थापित करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है और यह अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम है व भारत में अन्य देशों को निर्यात करने वाली वस्तुओं में इनका अग्रिम स्थान है। यदि लघु कुटीर उद्योगों की विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाता तो देश में निर्धनता पर काबू पाया जा सकता था। इसके कारण लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध होगा और निर्धनता को दूर किया जा सकता है। लेकिन इनकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कच्चा माल व ना मिल पाना, महंगी बिजली और अन्य कई प्रकार के अतिरिक्त करों के बोझ के कारण इनका विकास नहीं हो पा रहा है। यदि इनके विकास की ओर ध्यान दिया जाए तो देश में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़े क्षेत्रों का विकास। भारत जैसे अल्पविकसित देशों में जहां पर निर्धनता व्यापक रूप से फैली हुई है, ऐसे क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए जहां पर निर्धनता बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों का विकास हो पाए और निर्धनता को कम किया जा सके। इन क्षेत्रों में सरकार को निःशुल्क सुविधाएं निर्धन वर्ग को उपलब्ध करवानी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं ताकि वे अपनी आय का कम भाग न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं पर खर्च कर पाएं। लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को सरकार के द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का लाभ उठा पाएं। नेक्स्ट हमारे पास है निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करना। सरकार को चाहिए कि वे निर्धनता के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से लागू करें, जिससे देश में गरीबी की समस्या से उभर सकें। इन कार्यक्रमों को
इन कार्यक्रमों को राजनीतिक पक्ष से दूर रखा जाए, क्योंकि इन कार्यक्रमों की असफलता के लिए राजनीतिज्ञ कारण ज़्यादा उत्तरदायी हैं। इसलिए आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए समाज में जागरूकता लाई जाए और देश में निर्धनता को दूर किया जा सके।